कि बहुत से लोग हैं जीएमआई में जिन्होंने एक महीने में 100, 150, 200, 50, 70 एंट्रीज की हैं। ऐसा ही होता है कि हर शख्स 20 to 100 एंट्रीज एक महीने में कर देता है। जिसकी बिल्कुल ही जान पहचान ना हो वो भी मिनिमम 10 लोगों को आसानी से इस बिजनेस में एडप्ट कर देता है। क्योंकि आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जब किसी को दे रहे होते हैं तो कोई बेवकूफ ही होगा जो इसको एक्सेप्ट ना करे। कहते हैं सम पीपल आर वाइज एंड सम पीपल आर अदरवाइज, तो हमें अदरवाइज में नहीं वाइज में शामिल होना है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर 10 से 100 लोगों की बात करें तो आप आसानी से एक महीने में ला सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, 10 से 100 लोगों को मत लाइएगा। जो फिगर मैं यहां लिख रहा हूं, अगर उतना आप कर सकते हैं तो बस इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं और उतना ही कर लीजिएगा। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो फिर अभी रुक जाएं, अभी थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ इतना कर सकते हैं then success will kiss your feet. But if even you can't bring 2 people in this business, then you will have to just stop right now. You can take your time. सिर्फ 2 लोगों को इस बिजनेस में आपने प्रेजेंटेशन देनी नहीं है बल्कि दिलवानी है। प्रॉपर्ली काम सिखाना है। 2 हाथ हैं तो 2 ही लोगों को ले आए ताकि 2 का हाथ पकड़ के चल सके। 2 लोगों को जब आपने प्रेजेंटेशन देके ऐड किया तो इनसे पूछा कि एक महीने में आप कितने लोगों को ऐड कर देंगे। इन्होंने भी कहा 10 से 100 लोगों को। आप कहें भाई सिर्फ 2 लोगों को इस बिजनेस में ऐड कर दें, वो भी प्रेजेंटेशन दिलवा के। इन्होंने पूरा महीना लिया, एक साहब ने, और 2 लोगों को ऐड किया। इन्होंने पूरा महीना लिया और 2 लोगों को ऐड किया। इस तरह सेकंड मंथ में 4 नए लोग आपके डाउनलाइन में आ जाते हैं। इन 4 में ऊपर वाले 2 शामिल हैं। फर्स्ट मंथ के ये रहे, सेकंड मंथ के ये रहे। इन 4 में ऊपर वाले 2 शामिल हैं? नहीं है शामिल। 1, 2, 3, 4। सेकंड मंथ में 4 नए आए। फर्स्ट मंथ में कितने? 1, 2। इनको प्लस कर दें तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। थर्ड मंथ में जब थर्ड मंथ आया तो इनका तो फर्स्ट मंथ है, इनसे कहा आप एक महीने में कितने ले आएंगे? चारों मुख्तलिफ लोग हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे। इन्होंने भी कहा 10 से 100। आप रिक्वेस्ट कर ले मेरी तरह उनसे कि सिर्फ 2। इस तरह थर्ड मंथ में नए कितने लोग आपके डाउनलाइन में आ जाएंगे? 8 नए लोग आपके डाउनलाइन में आ गए। इन 8 में ऊपर वाले 4 और 2 शामिल हैं? शामिल नहीं है। अगर ये देखें आप, 8 लोग ये अलग, 4 लोग ये अलग, 2 लोग ये अलग। अगर इन 8 में ऊपर वाले भी शामिल कर लें तो टोटल 14 लोग आपके डाउनलाइन में आ जाते हैं। इस तरह अगर आपका ट्री ग्रो करे तो फोर्थ मंथ में कितने नए लोग आपके डाउनलाइन में आ जाएंगे जब ये आगे 2-2 लाएंगे? 16। फिफ्थ मंथ में बताएंगे सर कितने आ जाएंगे? 32। सिक्स मंथ में 64। 7 मंथ में 128। 8 मंथ में 256। 9 month में 512, then 1024, 2048, and finally 4096. Then 11 and 12. 12 month में आपके डाउनलाइन में जो नए लोग आएंगे वो होंगे 4096, जिन्हें आप कंप्यूटर पे देख सकते होंगे। आपको एक एक चीज इसी तरह कंप्यूटर पे नजर आ रही होगी, लेकिन शायद आप उन्हें जानते ना हो। मैंने इस बिजनेस में बहुत कम लोगों को ऐड किया। टोटल 9 लोगों को मैंने इस बिजनेस में एडअप किया जिन्हें मैं जानता हूँ। उसके बाद आगे उन्होंने 9-10 को ऐड किया जिन्हें वो जानते हैं। इस तरह आगे उन्होंने 2-3 को ऐड किया जिन्हें वो जानते हैं। इस तरह हर कोई 2-4 लोगों को जानता होता है अपने नीचे वाले, और आपका ट्री पूरा ग्रो करता चला जाता है। एक साल में जो वर्किंग आपने की, 12 मंथ में नए लोग कितने आए? 4096। अगर आप ऊपर वाले भी इसमें शामिल कर लें तो 4096 प्लस 2048, 6000 कुछ ये हो गए, 7000, 7500, 8500, ऊपर से लेके नीचे तक जो एक साल के तमाम पीपल हैं उनको आप ऐड कर लो
तो 8000 लोग आपके डाउनलाइन में आते हैं। 4000 लोग लेफ्ट पे, 4000 लोग राइट पे। 8000 लोगों को आपकी वजह से रोजगार मिला, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। 8000 लोगों की दुआएं आपको मिली। इसी तरह अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो 8000 कस्टमर्स भी आपने कंपनी को दे दिए, और इन 8000 कस्टमर्स के लिए कंपनी को कोई बैनर नहीं लगाना पड़ा, कंपनी को कोई बिलबोर्ड नहीं लगाना पड़ा, कंपनी को कोई टीवी पे ऐड नहीं चलाना पड़ा, कंपनी को कोई शोरूम्स नहीं खोलना पड़े, कोई दुकानें नहीं खोलना पड़ी। ये सारे काम आप लोगों ने किए, क्योंकि आप लोग चलते फिरते शोरूम है कंपनी का, आप लोग चलते फिरते बैनर है, आप लोग चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट है, इसीलिए कंपनी आपको पे कर रही होती है। हर शख्स सिर्फ 2 की बात करे तो एक साल में जो मिनिमम इनकम आपकी होती है दैट इज $40,000, 30 लाख रुपीस बनते हैं। मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए तो बहुत थे, लोगों के लिए शायद थोड़े कम हो। इस सारे प्रोसेस में कंपनी बहुत कमा रही होती है और हम भी कमा रहे होते हैं। और बिजनेस नाम ही गिव एंड टेक का होता है, कहीं भी टेक एंड टेक नहीं होता एंड कहीं भी गिव एंड गिव नहीं होता। $40,000 अगर आपने कमाए हैं तो तकरीबन $20,000 इन्होंने, $10,000 इन्होंने, $5,000 इन्होंने। जब सब कमा रहे हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, तो कितने लोग होंगे जो एक साल के बाद काम छोड़ना चाहेंगे और कितने लोग होंगे जो काम करना चाहेंगे? पाकिस्तान के हालात देखते हुए बताइएगा। कोई भी नहीं छोड़ेगा, सही कह रहे हैं। आपने कहा 100% लोग काम करेंगे, मैं कह देता हूं 50% लोग काम करेंगे और 50% लोग काम नहीं करेंगे। मैं हर चीज को थोड़ा कम करके दिखा रहा हूं। आपने 100 कहा, मैंने सिर्फ 2 की बात की। आप 100% कह रहे हैं, मैंने 50% की बात की। क्योंकि हर चीज को मैं कम करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कल जब इससे ज्यादा हो तो आप मेरी रिस्पेक्ट करें कि खुर्रम शेख ने एक बात कही थी और उससे ज्यादा ही अच्छा हमारे साथ हो रहा है। बात हो रही थी इस सारे प्रोसेस में कंपनी कहां पे अर्न कर रही होती है या मैक्सिमम हम कितना कमा सकते हैं। आपने कहा कि 50% नहीं 100% लोग काम करेंगे। मैंने कहा कि अगर 50% लोग भी काम करते हैं एक साल के बाद तो 2000 लोग यानी लेफ्ट पे काम कर रहे हैं और 2000 लोग राइट पे काम कर रहे हैं। इन 2000 में से भी 1000 लोग रोजाना एक्टिव हो जाते हैं और सिर्फ एक एंट्री अपने साथ कर देते हैं। तो डेली के 1000 कस्टमर्स लेफ्ट पे आ रहे होंगे, 1000 कस्टमर्स राइट पे आ रहे होंगे ऑटोमेटिकली। एक वक्त था कि आप 3 लेफ्ट 3 राइट कर रहे थे तो कंपनी एक दिन का आपको कितना दे रही थी? $30।